अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की बड़ी अहम खबर, क्योंकि आज हम जो खबर लेके आए हैं हमारे नाज़रीन को काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि जिस किसी को फीड्स की शिकायत है, फीड्स, दौरे या मुर्गी की बीमारी, इस तरह का नाम दिया जाता है इस बीमारी को। इसी के ताल्लुक से आज हमने मुलाकात की डॉक्टर जफ़र शहनवाज से, जो कि MBBS MS है, जिन्हें लंदन और अमेरिका में अवार्ड से भी नवाजा गया। ये बड़े काबिल सक्सेसफुल डॉक्टर है, खास कर ये फीड्स की बीमारी का इलाज करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर जफ़र शहनवाज की एक खास मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। हमेशा की तरह आज भी सच न्यूज़ एक खोज करते हुए आज मुलाकात की डॉक्टर जफ़र शहनवाज साहब, जो कि MBBS है और लंदन से MS कर चुके हैं और अमेरिका में इसके ऊपर रिसर्च भी कर चुके हैं। ख़ास करके हम आम ज़ुबान में कहते हैं फीड्स की बीमारी, दौरे, या इंग्लिश में हम कहते हैं एपिलेप्सी। इन चीज़ों में महारत रखते हैं डॉक्टर जफ़र शहनवाज साहब। कई लोग को यहाँ से शिफा मिली है। अब हम इनसे चंद सवालात करेंगे कि आखिर ये बीमारी जो है फीड्स की बीमारी, दौरों की बीमारी, जिसे हम आम ज़ुबान में मुर्गी की बीमारी भी कहते हैं, ये किस किस्म के लोग को होती है और ये कौन सी एज में इसकी शुरुआत होती है और ये बीमारी कब तक इंसान के पास रहती है। इसी से मिलते जुलते सवाल हम करेंगे डॉक्टर जफ़र शहनवाज साहब से। जफ़र शहनवाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जफ़र शहनवाज साहब, सबसे पहले हम आपसे एक ही सवाल करना चाहेंगे कि ये जो आम ज़बान में फीड्स की बीमारी, एपिलेप्सी, दौरे जिसे हम कहते हैं, ये कैसे किस्म के लोगों को आती है और ये कौन सी एज में इसकी शुरुआत होती है? ये हर एक को आ सकती है, यानी कोई इसकी उम्र नहीं होती है। पैदाइशी एक रोज़ बच्चे से लेके 85 साल की उम्र तक हो सकती। इसकी किस्में बहुत हैं, 40 किस्में ऐसे हैं तकरीबन। तो हर उम्र में ये आ सकता है। बच्चों को जो पैदा होते हैं, जो है उनकी दिमाग में उनके समझिए कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी है, डिलीवरी के वक्त कुछ मसला हो गया है, तो उस वक्त भी बाद में फिर आते हैं। मुरूसी जिसको हम जेनेटिक बोलते हैं वो आ सकते हैं। बुखार वाले फिट्स आ सकते हैं जो 5 साल की उम्र तक रहते हैं। फिर उसके बाद और मुरूसी जेनेटिक किस्म के जो फिट्स होते हैं वो फिर 14 साल की उम्र में स्टार्ट होती और तकरीबन उम्र तमाम तक रहते हो। दूसरे और वजूहात जो हो सकते हैं, कोई ऊपर से गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, दिमाग का डैमेज हो गया ब्रेन का, या फिर जो है ऐसी बीमारी आ गई जैसे जिसको हम दिमागी बुखार बोलते हैं, या आपके मेनिंजाइटिस एनकेफेलाइटिस उसमें होती है। फिर बड़े बुजुर्गों में जो है डायबिटीज़ है, BP है, तो उनके जो है ब्रेन में सीवेज जिसको बोलते हैं हम, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, उसके बाद भी खून की दौरान सही नहीं रहने के वजह से वो लोगों को भी बड़ी उम्र में फिट्स आ सकता है। तो ये वजूहात होते हैं। तो ये बीमारी जा सकती है एक बार आने के बाद या नहीं? जो बच्चों में है बुखार वाली तो हमेशा के लिए चली जाती है तकरीबन 85% में। और कुछ ऐसे हैं कंडीशन जिसको हम बेनाइन एपिलेप्सीज ऑफ चाइल्डहुड बोलते हैं, वो भी जो है 12-13 साल की उम्र के बाद हमेशा के लिए चले जा सकती है। मगर कुछ बीमारियाँ कुछ हैं एपिलेप्सीज, जैसे मुरूसी है, जेनेटिक है, वो रहती हमेशा के लिए। या फिर समझिए दिमागी बुखार हुआ था या ब्रेन में जो है डैमेज हुआ था दिमाग एक्सीडेंट से हो, तो उसमें वो मसला रहता है और वो चलते रहती है एपिलेप्सी। कुछ बच्चों को पैदाइशी जो डिफेक्ट्स रहते हैं दिमाग में, वो भी जो है काफ़ी साल तक चलते ही रहते हैं उसके फिट्स। साहब, और एक सवाल, बहुत अहम सवाल है साहब, ये फीड्स कितने किस्म के होते हैं कुल मिलाकर, उसके बारे में कुछ हमारे आवाम को समझाएंगे? जी, 40 किस्मों के फिट्स है और हर किस्म के फिट के लिए अलग अलग दवा होती है। अक्सर लोग, आम लोग ये समझते हैं कि फिट सब एक ही होती और दवा भी एक होती। नहीं, हर किस्म के फिट्स के लिए दवा अलग होती है और उसको पहचानना बड़ा ज़रूरी होता है। और कौन सी किस्म की एपिलेप्सी है फिट, वो EEG से पता चलता। और जब पेशेंट को हम देखते हैं, उनको मुआयना करते हैं, उनसे बात करते हैं, तफसील लेते हैं, तो हमको पता चलता है कौन से किस्म की।
और उसके मुख्तलिफ इलाज अलग भी हैं, कुछ सर्जरी से भी ठीक होते हैं मगर बहुत कम, जिसको हम टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी बोलते हैं उसका जो है सर्जरी से ठीक होता है, बाकी जो है उनके लिए दवा लेते रहना पड़ता है। कई बार ये इतनी खतरनाक बीमारी होती है कि कई बार अचानक रोड पे आ गई, गाड़ी चलाते समय आ गई, या बच्चे रहते हैं छोटे झूला झूलते समय आ गई, तो इसमें कई लोगों की जान भी जाती है। तो उनके लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, आपकी क्या नसीहत रहेगी वैसे लोग के लिए? एक तो ये है कि ये हम लोग को जो कुछ चीज़ें इनको करने के मना करते हैं, जैसे गाड़ी का आप जिसमें जिक्र करें, तैरना है, ये तो वो हम सेफ्टी प्रिकॉशंस में कौन से चीज़ों का एहतियात करना है मना कर देते हैं। मगर जो शख्स दवा बरोबर लेते रहता है और उसके फिट्स रुके होते हैं तो उसको ये कुछ भी मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। दवा नहीं लेने से, इलाज नहीं करने से मसाइल आते हैं। जो आपको दिखते हैं रोड पे कोई गिर गया है या फिट्स आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इसको अहमियत नहीं देते, इसका इलाज नहीं कराते। ये समझते हैं 1 मिनट गिर गया वो दूसरे मिनट उठ जाता है सब ठीक हो जाए, नहीं, इसमें दिमाग इसमें ख़राब होना शुरू होता है। फिर जैसे जलजला आया कोई इमारतों गिरा देता है, कई लोगों का जो है इंतकाल हो जाता है, मर जाते हैं, वैसे ही जब भी फिट्स आते हैं तो दिमाग में कई सेल ख़राब हो जाते हैं। फिर वो शख्स जो है नॉर्मल होशियार नहीं रहता, उसके गुस्सा आना शुरू हो जाता, उसको जो है फिर जो है एक किस्म की याददाश्त कमज़ोर हो जाती, बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो इसका सही इलाज सही टाइम पे करने से ये सब चीज़ों से बच सकते हैं। और हमारे पास 10-10, 15-15 साल के ऐसे पेशेंट हैं जो ज़िंदगी में जब से दवा शुरू करें एक बार भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको फिट नहीं आया। और इसी वजह से हमारे पास जो है सारे इंडिया से पेशेंट्स हैं, हर जगह से, कोई स्टेट नहीं छूटा है, बल्कि दुबई, बहरीन, यमन, ईरान, अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह से मरीज आते हैं। और आप गोवा से लेके आप बोल सकते हैं उड़ीसा, बेंगलुरु, मद्रास, औरंगाबाद, आंध्रा, आपके बॉम्बे, दिल्ली, सब जगह से मरीज़ हैं और बाहर से भी है। तो अगर इलाज सही हो और उसका कंट्रोल बहुत अच्छा हो तो एक भी ऐसा मसला जो आप बोल रहे हैं रोड पे गिरते हैं या एक्सीडेंट हो जाए, ये सब नहीं दिखाई देता इंशाल्लाह। साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये 40 किस्म की फिट्स की बीमारी होती है, तो 40 किस्म की बीमारियों में से ऐसे कितने बीमारी है जो उसमें कम हो सकते हैं जिसका इलाज हो सकता है, और कौन से ऐसे बीमारी है मतलब फिट्स में ही जिसका इलाज नहीं हो सकता है, उम्र भर दवाएं खाना पड़ता है? ये 85% का जो है दवाओं से इसका इलाज हो सकता है। यानी ऐसा रहता है कि टोटल कंट्रोल, एक बार भी नहीं आता। ये शादी कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, सब काम जैसे एक आम आदमी करता है वैसे कर सकते हैं। 15% ऐसे होते हैं जिनका दिमाग जो है एकदम बहुत बुरी तरीके से, इनका या तो डैमेज है बहुत ज़्यादा, पैदाइशी है, या बाद में हो गया, तो उनमें दवा काम नहीं करती अच्छी तरह से। 85% अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैं तो बोलूँगा अल्लाह का एहसान है कि हमारे पास 95 से ऊपर है रिजल्ट। अल्लाह का एहसान है, ये हमारी ये कुछ नहीं है, अल्लाह का एहसान। तो ये आपसे और एक सवाल मेरा ये रहेगा, ये नेचुरल बीमारी है या फिर कुछ गलतियों से इंसान को बीमारी पकड़ लेती है? ये जैसे मैं बताया आपको जो है, हाँ कुछ बीमारियां हैं जो गलती से, जैसे शराब मुसलसिल पी रहे हैं आप सालों साल तो फिट्स आना शुरू होते हैं, वो अल्कोहलिक एपिलेप्सी बोलते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो गलती से शादियां करते हैं, आपस में शादियां हमारे पास बहुत ज़्यादा है। एक ख़ानदान में फिट्स है, फिर शादी कर रहे हैं, वही जो है फुफेरे मुमेरे भाई बहन ये वो, तो फिर क्या होता है कि उनको बच्चों को तब्दील हो जाता, ये गलती है। और कुछ को पैदाइशी होता है, वो तो जो है वो कुदरती बात है, वो कुछ भी नहीं रोक सकते उसमें। और बुखार का भी जो है वो भी जेनेटिक है, तो इसमें जो है कुछ चीज़ें जो रोके जा सकती हैं, जो हमारे से, जब टीबी है, टीबी से भी आते हैं, तो टीबी में कैसे मेनिंजाइटिस होती है, दिमागी बुखार, उसके बाद फिट्स है, तो वो अच्छी जगहों पे रहना, सही साफ़ सुथरे माहौल में रहना, तो उससे जो है ये बच सकते हैं। ऐसा जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि अपने पास यानी मुस्लिम माशरे में अक्सर मुमेरे फुफेरे भाइयों में शादियाँ वगैरह होते हैं, तो उनकी सेहत अच्छी है लेकिन उनके बच्चों को अगर फिट्स होता है तो इसका क्या रीज़न होता है? ये रीज़न होता है कि जो इनका जो है 10 में 6 जो बच्चे होते हैं जो आपस में शादी करने वाले उनके वालिदैन होते हैं, उनको कुछ ना कुछ दिमागी या दूसरे जगह का जिस्म में मसला आता है। दिल में सुराख है, दिमाग सही नहीं बना,
होशियार नहीं है, फिट्स नहीं है मगर होशियार नहीं है, बौले हैं, या मसलन जो है बोलते हैं आपके ये इसका कमज़ोर है दिमाग, तो ये सब जो है आपस की शादियों से थे। और पाँव टेढ़े, हाथ टेढ़े, बात नहीं कर सक रहे हैं, चल नहीं सक रहे हैं, ये सब आपस के शादियों के मसाइल हैं। साहब और एक चीज़ तो ये है कि हमारे शरा में तो ये हुक्म दिया गया कि हम कर सकते हैं, मगर फिर भी ये मैं आपको बताता हूँ, मैं जब सऊदी में था तो मैं भी यही मसले पे बहुत परेशान था कि क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि जो इस्लाम है हमारा वो मज़हब है, एक साइंस है, यानी मेरा मतलब साइंस है, जो भी कुरान में है वो साइंस के हर बड़ा बड़ा साइंसदान इसको मानता है। फिर क्यों ऐसा मना नहीं कर दिया गया कि आपस में शादी नहीं करना। तो मैं जब वहाँ पे था सऊदी में, एक अरब न्यूज़ से एक लड़की पाकिस्तान की सवाल करी कि मैं जो है मेरे वालिद अपने बहन के बच्चे से मेरी शादी करना चाहते, मैं जानती हूँ कि साइंस इसके सख्त खिलाफ है, आप मुझे शरिया रोशनी में इसका जवाब दीजिए। तो अरब न्यूज़ में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तिरमिज़ी की उन्होंने हवाला दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सही लफ्ज़ तो मैं नहीं बोल रहा हूँ मगर माने आपको बता देता हूँ, उसमें ये लिखा हुआ था कि कर सकते हैं, मना नहीं है, हराम नहीं है, मगर मेरी सिफारिश नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए, हुजूर फरमा रहे हैं, ये मेरी सिफारिश नहीं है, ये आपके सेहत के लिए अच्छा है। तो सच न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहनवाज साहब। और कुछ एक मैसेज आपकी एक पर्सनल तौर पे आप जो है कुछ पेशेंट्स को देना चाहेंगे, या जिनके माँ बाप अपनी औलाद को लेकर परेशान हैं, जिनके बच्चों को फिट्स होता है, तो उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि आप इसको नज़रअंदाज मत करिए। फिट्स में ऐसे जैसे मैं भी बता, 1 मिनट गिर जाएगा, उठ जाता, दोपहर ठीक है, ये ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है, उसमें खराबी आ जाती है। जल्द से जल्द इसका इलाज करेंगे तो इसका बहुत अच्छा इलाज है, 85-90 के ऊपर फीसद में इलाज होता है। और उस वक्त आपका बच्चा हर काम कर सकता है, स्कूल जा सकता है, पढ़ सकता है, शादी कर सकता है, नौकरी कर सकता है, सब काम कर सकता है। और दवा जब लिखते हैं हम तो दवा को छोड़ना नहीं, दवा को बराबर देते रहना है, अपने आप से दवा को रोक नहीं देना जी। तो हम जो है हमारे नाज़रीन को डॉक्टर साहब का नंबर देते हैं, आप हमारे डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर या उनके पीए से कांटेक्ट कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जी। नाज़रीन, उनका नंबर है 9885 86 118। ये नंबर पर आप कांटेक्ट कर डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी रिपोर्ट। अल्लाह हाफिज़। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।